Hello students, how are you बच्चे? I hope everyone is good there. Today we are going to start the new topic of previous chapter, means reflection of light. क्योंकि बेटा कुछ बच्चों के डाउट्स थे, प्रॉब्लम्स थी कि सर हमसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स नहीं हो पा रहे हैं, उनमें कुछ डाउट आ रहा है साइन कन्वेंशन के अंदर मेनली, क्योंकि विदाउट साइन कन्वेंशन हम स्फेरिकल लेंस हो या स्फेरिकल मिरर हो, हम उनके न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम्स आती है। सो मैं आज आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक करवा रहा हूँ, साइन कन्वेंशन, कि मीन्स हम किस चीज को पॉजिटिव लेते हैं, किसको नेगेटिव लेते हैं। इट्स सो सिंपल, जस्ट लाइक द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैं आपको समझाता हूँ इसमें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चे यहाँ पर, दिस वन इज कॉन्केव मिरर, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशंस होती थी वो टॉपिक कवर किया था। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, साइन कन्वेंशन देख रहे हैं। ये हमारे पास कोई कॉन्केव मिरर है, ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज पोल, दिस वन इज फोकस and it is center of curvature. सेम ये मैं कन्वेक्स लेंस ले रहा हूं, ये इसके अंदर पोल हो गया, ये इसका फोकस एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब पहला केस मैं ले रहा हूं इसके अंदर बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं हमेशा यू से। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखते हैं हम? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब हम ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखते हैं तो इसका मतलब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, नीचे किसी भी जगह पर रख रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बच्चे? नेगेटिव होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, कन्वेक्स मिरर हो, या चाहे कॉन्केव मिरर हो। इसमें भी ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव इन केस ऑफ मिरर। अब दूसरा हम लेते हैं इसके अंदर बच्चे इमेज डिस्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं हम V से। इमेज डिस्टेंस अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में दो केस बने थे बेटा, दोनों केस राइट हैंड साइड के अंदर इमेज बन गई थी हमारी A डैश B डैश। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो क्या होगा जी? पॉजिटिव। अब मैं कॉन्वेक्स मिरर नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं पॉजिटिव किसके लिए लिख रहा हूं? राइट हैंड साइड की डिस्टेंस, क्योंकि मैंने आपको लेंस में समझाया था कि इस पोल से जितने भी डिस्टेंस होते हैं सारे हम पोल से मेजर करते हैं। पोल से लेफ्ट हैंड साइड की जो डिस्टेंस है वो सारे नेगेटिव, राइट हैंड साइड के डिस्टेंस सारे पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो हाइट जा रही है वो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है वो नेगेटिव। चाहे वो दोनों मिरर में से किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब दोनों में मिरर जो है, दोनों में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस नेगेटिव, सेम यहाँ भी नेगेटिव, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं। इमेज डिस्टेंस कॉन्केव में हमारा एक केस बना था राइट हैंड साइड के अंदर जो बनी थी इमेज A डैश B डैश, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, और इसमें भी दोनों वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। तो याद रखना पॉजिटिव तो किसके लिए है? वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, V की वैल्यू, और दूसरा नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ इमेज बनी थी हमारे पास रियल और इन्वर्टेड इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए क्या होगा? ये नेगेटिव, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? नेक्स्ट इज फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। कॉन्केव की फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड में है, ये डिस्टेंस जो है, तो नेगेटिव किसके लिए बच्चे? कॉन्केव मिरर, और पॉजिटिव किसके लिए जी? कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ कहाँ है? राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? इसके बाद यहां पर हम लेते हैं जी ऑब्जेक्ट हाइट,
एच से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ रखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर इन अपवर्ड डायरेक्शन जो भी हाइट है वो सारी पॉजिटिव होंगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर कंडीशन में क्या होगा जी, पॉजिटिव। इसके बाद इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट बोल रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मत समझना उसको, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट साइज भी बोल सकते हैं जिसको। इमेज हाइट एट डैश डिनोट करते हैं, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव। किसके लिए, सिर्फ वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज के लिए, फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट। और नेगेटिव इमेज हमेशा क्या बनते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए क्या बनेगा जी, नेगेटिव इमेज हाइट। इज इट क्लियर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट में होता है तो वो नेगेटिव, कोई सा भी मिरर हो जाए। इमेज डिस्टेंस अगर राइट साइड में इमेज बन रही है मिरर के तो वर्चुअल और डायरेक्ट होगी, तो उसके लिए पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई इमेज बनी तो उसके लिए नेगेटिव। मींस लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। ऐसे ही फोकल लेंथ कनकेव की नेगेटिव और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा ऊपर होगी तो पॉजिटिव। इमेज हाइट अगर ऊपर इमेज बनी है वर्चुअल डायरेक्ट तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ बन रही है तो नेगेटिव। इज इट क्लियर? इसके बाद हम इसमें लेते हैं यहां पर मैग्निफिकेशन। क्या ले रहे हैं इसके अंदर हम, मैग्निफिकेशन। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हमने किस वैल्यू को पॉजिटिव लिया है, किसको नेगेटिव लिया है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, देखिए मैग्निफिकेशन, जिसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। इट टेल्स अस अबाउट द हाउ मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, कि कितनी बड़ी इमेज बन रही है, कितनी छोटी इमेज बन रही है, उसका पता भी हम मैग्निफिकेशन से लगा सकते हैं। और नेचर ऑफ द इमेज का अगर हमें पता लगाना है तो भी हम मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? सो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस की अगर हम बात करें, इसको m से डिनोट करते हैं, दैट इज द नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मींस सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखे तो m इज इक्वल टू माइनस के v बाई यू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। और अगर हम हाइट की टर्म में लिखें तो m इज इक्वल टू में इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट। मींस m इज इक्वल टू में h डैश अपॉन h। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये भी देखना पड़ता है कि कंडीशंस क्या है, कौन सी वैल्यू गिवन है जिसके रिगार्डिंग हम ये फॉर्मूला लगाएं। कई बार हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इमेज हाइट निकालनी हो तो दोनों मैग्निफिकेशन की वैल्यू है तो माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू में एच डैश अपॉन एच भी रख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। इसमें से कोई तीन वैल्यू गिवन होगी, फोर्थ वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब अगर हम बात करें इसके अंदर मैग्निफिकेशन से कंक्लूजन क्या निकलता है, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि इमेज फॉर्मेशंस के जो डायग्राम होते हैं उसको देख के तो हम बता सकते हैं कि भाई हमारी जो इमेज का नेचर है वो वर्चुअल इरेक्ट है या रियल इन्वर्टेड है। बट अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम कैसे बताएंगे, तो वो मैग्निफिकेशन से बताई जाती है बेटा। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन में m की वैल्यू आती है पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन की पहले तो कोई यूनिट नहीं होती है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इफ m इज पॉजिटिव तो इमेज का नेचर कैसा होगा बच्चे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होगी। m की वैल्यू अगर आपको नेगेटिव आती है क्वेश्चन में तो आंख बंद करके क्या लिख देंगे, इमेज का नेचर कैसा है जी, रियल एंड इन्वर्टेड। कई बार क्वेश्चन में हमें मैग्निफिकेशन गिवन होती है और हमें ये नहीं बता रखा होता कि वहां पर पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, वहां हमें इमेज का नेचर देखना होता है। जैसे रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड 2 times इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, व्हाटएवर जो भी है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 दे रखी है आपको यहाँ पर। जितने टाइम्स भी बन रही है इमेज, 2 times बन रही है, 3 times बन रही है, वो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है। तो उसमें प्लस लगाना है या माइनस लगाना है ये पता चलता है इमेज के नेचर से। अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो नेगेटिव, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है तो पॉजिटिव इमेज मैग्निफिकेशन।
इसके बाद बात करते हैं साइज की। अगर हमारे पास m की वैल्यू आती है बच्चे 1, तो क्या होगा जी, जितने साइज की ऑब्जेक्ट है उतने साइज की क्या बन जाएगी, इमेज। कौन सा केस है स्फेरिकल मिरर के अंदर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है वो -1 आएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही थी हमारी, सेम साइज की बन रही थी, बट रियल और इन्वर्टेड थी। तो रियल और इन्वर्टेड के लिए लगा दिया मैंने माइनस। क्लियर हुआ? इफ द वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, देन इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उसके साइज से बड़ी इमेज बनेगी बच्चे, अगर m की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी आती है। और थर्ड केस, इफ m इज लेस देन 1, देन इमेज शुड बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा। ठीक है, अब मैं कुछ एक फिक्स वैल्यू बता देता हूं आपको यहाँ पर कि ऐसी कुछ वैल्यू फिक्स है जो हमेशा परमानेंट रहती है। जैसे मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, किसके लिए जी, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि बेटा कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता, तो फिक्स हो गई। ऐसे ही इमेज की हाइट h डैश ये भी हमेशा पॉजिटिव होती है, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। v की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होती है, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। m की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये वैल्यू फिक्स है, आप इनको नोट कर लेना, हमेशा याद रखना। जब भी आप वीडियो देखो तो आप उसको पॉज करके इन सारी वैल्यूज को नोट कर सकते हो, और जब इसको आप एक पेज में नोट कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत आसानी है कि आप किसी भी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते। इज इट क्लियर? अब ये वैल्यूज यूज किस में होती है, मिरर फॉर्मूला। और वो जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर हमें 1/v की वैल्यू निकालनी है तो 1/f माइनस के 1/u उधर चला जाएगा। ये 1/u की वैल्यू निकालनी है 1/f माइनस 1/v। क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है और फोकल लेंथ निकालनी है, तो क्या करते हैं, इसका डबल होता है, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, इसका यूज कर सकते। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। अब मैं आपको इसके लिए एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं पहले। तो इसमें न्यूमेरिकल ले रहे हूं, पहले आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 25 centimeter from the pole of a concave mirror। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज मतलब ऑब्जेक्ट हाइट मींस h कितना दे रखा है आपको, 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे दिया जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मींस u, ये दे दिया आपको -25 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। मींस अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है जी, 30 सेंटीमीटर। तो आपका काम क्या है, आपको निकालना इसके अंदर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब देखो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखे, तो पहले मेरा काम है मैं इससे क्या निकालूंगा जी, फोकल लेंथ f कितना होता है r/2, तो 30/2 कितना हो गया जी, 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई फोकल लेंथ। अब आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर से आपने फोकल लेंथ निकालनी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है तो हम इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं इजीली। कौन सा यूज करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u और 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस के 1/u। v हमें निकालना है, f दे रखा है आपको 15 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 25। अब आप यहाँ पर अगर 15 और 25 का एलसीएम लो तो 5 3 15 5 5 25, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 25 25 3 75।
5, 15 5 जा 75 और प्लस में 25 3 जा 75। 1 अपॉन v इज इक्वल टू में कितना आ गया माइनस के 2 अपॉन 75 और v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास v इज इक्वल टू में माइनस के 75 अपॉन 2 और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 37.2 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 37.5 सेंटीमीटर, किसमें माइनस में। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, इमेज फॉर्मेशन के बेस पे चलते हैं अब हम। आपका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 25 है और फोकल लेंथ कितनी है जी 15। अब आप मुझे केस बता सकते हो ये केस कौन सा इमेज फॉर्मेशन का, भाई फोकल लेंथ 15 है, ऑब्जेक्ट रख रखा है 25 पे, फोकल लेंथ का डबल क्या हो गया जी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो आ गई 30 और ऑब्जेक्ट को रख रखा है 25 पे। तो इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है हमने, बिटवीन F एंड C, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर पे हमारा, तो इमेज आ गई 37.5 पे, पीछे की तरफ आ गई उसके। अब हम ये निकाल देंगे यहाँ से मैग्निफिकेशन फॉर्मूला माइनस v बाय u, ये मत पुट करना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप सीधी यही पुट कर दो वैल्यू माइनस के 7 अपॉन में 2 इनटू में, देखो ये तो एस चीज, ये तो है क्वेश्चन और बाहर ये माइनस में एस चीज लगा रहा हूँ। u की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस के 25, माइनस से माइनस 25 3 से 75, m की वैल्यू आ गई माइनस के 3/2 और सॉल्व करोगे तो माइनस के 1.5, मतलब नेगेटिव आ रही है वैल्यू। तो इमेज का नेचर क्या हो गया, रियल एंड इनोवेटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे रखी है तो फॉर्मूला यूज कर दो h डैश अपॉन h, ये आपके पास वैल्यू कितनी है ये माइनस के 1.5, h डैश निकालना है, h दे रखा है आपको 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा h डैश इज इक्वल टू माइनस के 7.5 सेंटीमीटर। माइनस क्या शो कर रहा है कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रही है। इज इट क्लियर। तो इसी तरह से आप इसके क्वेश्चंस को सोल्व करना, जो भी आपको एक्सरसाइज दे रखी है बुक में जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स है वो आपको सोल्व करने हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो आप मेरे से किसी टाइम भी पूछ सकते हैं। क्लियर। सो इसको अच्छे से रिवाइज करना बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।